अब देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल एवं लैंडस्केप गार्डनिंग। इसका मतलब यह है कि जितना प्रिंसिपल है, जितना सिद्धांत एक गार्डन में रहना चाहिए, और ये सारी बातों को मैं एक एक करके डिस्कस करूँ। आप इंग्लिश देख के भागे मत, मैं बताऊंगा आगे क्या है इसका मतलब। ठीक है, मैं लिख इसी कारण दिया हूँ क्योंकि मेरे को इसमें लिखना नहीं है, समझाना है। एक्चुअल में क्या पॉइंट उसका बेस पॉइंट है, ये इसमें मेन मैटर करता है। अगर मान जाए आपको लिखना है, पढ़ लिए समझ नहीं पाए उस चीज़ क्या लिख रहे हो, तो तुमको लगेगा मैं तो लिख के आया हूँ बाकी नंबर नहीं मिला, तो नंबर मिलने का टेक्निक है। ठीक, तो एक्चुअल में इतना सारी प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल को हम ध्यान में रख के किसी भी गार्डन का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, लैंडस्केप के मतलब किसी भी जगह को सजाना। ठीक है, मान लो जाए कोई अगर ये जगह है, खाली जगह है, इस खाली जगह को हम उद्यान का एलिमेंट पढ़े हो। उद्यान, घास, लैंड, एवेन्यू, टोपियरी, सारी चीज ये क्या है, एलिमेंट उद्यान का। उस एलिमेंट को इस जगह करके, जो लैंडस्केप है, जो हमारे खाली जगह है, उस जगह को, इस जगह को सौंदर्यीकरण करना मतलब सजाना, सौंदर्यीकरण करना, उसी को बोलते हैं लैंडस्केप। तो बात समझ में है। लैंडस्केप का मतलब क्या है, जहाँ खाली जगह है, जहाँ हम उद्यान के एलिमेंट मतलब क्या है, पौधा, पेड़, लाइन, रास्ता, सड़क, हेज, टोपियरी के बाद घास के बाद जो भी चीज एलिमेंट है गार्डन का, जो टोपियरी मतलब समझ रहे हो, हेज मतलब समझ रहे हो, एक से एक प्लांट रहता है जी, डिजाइनिंग वाला है, एवेन्यू प्लांटिंग। तो सारी चीज को इस खाली जगह में अपन एक सेटअप, एक डिजाइन के माध्यम से हम उस जगह का सौंदर्यीकरण करना, और सौंदर्यीकरण के साथ साथ का है पर्यावरणीय संबंधी चीजों में बढ़ोतरी करना, मतलब वहाँ की वायु की दशा को सुधार करना। ठीक, वायु मतलब वायु दशा की सुधार करना या ब्यूटिफिकेशन करना, किसी भी इस खाली जगह इसको ब्यूटिफिकेशन करना, उसी को बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, अगर मैं सिंपल से भाषा में बोलूँ तो लैंडस्केप क्या है, किसी भी जगह को, उद्यान की सभी एलिमेंट को उस जगह पर अप्लाई करके सौंदर्यीकरण या वहाँ की वायु की दशा या क्लाइमेटिकल जगह को चेंज कर देना। और जब दोनों को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, ब्यूटिफिकेशन। तो उसी को तो लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक, लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कोई भी जगह को सजा रहे हैं, अब सजाने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए जगह, कैसे सजाई होना चाहिए, कैसे कलर होना चाहिए, कैसे टेक्सचर होना चाहिए, कैसे फोकल पॉइंट होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी अलग अलग बात है। तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैकग्राउंड। ठीक, जिसको लैंडस्केप का डेफिनेशन पता नहीं है वो वैसे लिखना, यहाँ से ऐसे खींच के भी लिखोगे चलेगा, वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले है बैकग्राउंड मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड मतलब हम किसी भी जगह अगर मान लो जाए लैंडस्केप की जगह को अगर मान लो जाए सजा रहे हैं, तो कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए है, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे या तो आयताकार होना चाहिए, या तो षडभुजाकार होना चाहिए, या तो वर्गाकार होना चाहिए, या तो त्रिभुजाकार होना चाहिए है। तो हमारा बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए है, किसी भी जगह को अगर सजा रहे हैं, किसी भी जगह को मतलब किसी भी लैंडस्केप को, लैंड के जगह को अगर सजा रहे हैं, तो हमारा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, या तो आयताकार हो सकता है, या तो त्रिभुजाकार हो सकता है, या तो ये क्या लिख दिया षडभुजाकार, या तो वर्गाकार हो सकता है। तो इन बातों को हमको ध्यान में रख के इस लैंडस्केप को सजा सकते हैं ना। और अगर आयताकार रख के हम अगर सजाएंगे तो हमको गार्डन का एलिमेंट चाहिए, पौधा चाहिए, प्लांट चाहिए, हेज स्टेज चाहिए, टोपियरी चाहिए है। मैं अभी बात करूंगा टोपियरी हेज क्या है, एक एक लाइन में डेफिनेशन, एक नंबर तो भी आता है ना, हाँ, तो उसमें आ सकता है। ठीक, तो इन बातों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब नहीं रखना पड़ेगा, वहाँ की बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड के मतलब समझ गए,
कि किसी भी जगह का बैकग्राउंड ये शेप साइज को अपन देख के हम उस जगह को डिजाइन कर सकते हैं या उस जगह को अपन सजा सकते हैं। तो ये है बैकग्राउंड। ठीक, दूसरा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि किसी भी अगर उद्यान को या किसी भी जगह या किसी भी लैंडफॉर्म को ये लैंडस्केप को अगर सजा रहे हैं तो कलर कैसा होना चाहिए, टेक्सचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का किसी भी लैंडफॉर्म को अगर सजा रहे हैं, ये है लैंडफॉर्म मतलब जगह। तो अगर यहाँ सजा रहे हैं तो क्या देखना पड़ेगा, टेक्सचर का मतलब क्या है कि कलर, एक प्लांट का सबका समान वे में साइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो बैलेंस मेंटेन करेंगे ना। अगर मैं इसी गार्डन को अगर मैं वर्गाकार में अगर बनाया हूँ और मैं अगर यहाँ 3 फीट का पेड़ लगाया हूँ और यहाँ मैं अगर 10 फीट का पेड़ लगा रहा हूँ, तो क्या एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं अगर कोई रेड कलर लगा रहा हूँ और यहाँ व्हाइट कलर का प्लांट लगा रहा हूँ, तो क्या बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? तो क्या है, टेक्सचर, कलर, रंग टेक्सचर मतलब संरचना प्लस साइज प्लस शेप, आकृति को एक बैलेंस मैनर वे में रहना चाहिए, वही है बैलेंस। किसी भी गार्डन का बैलेंस प्रिंसिपल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ टेक्सचर, संरचना, शेप, साइज, कलर संबंधी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी लैंडस्केप को गार्डन के रूप में या उद्यान के रूप में डेवलपमेंट किया जाता है। बस समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, बैलेंस भी सब समाप्त हमारा। देख, आपको सुनना बस है, आपके पास नोट्स हो गए। मतलब इसका कहने की मतलब क्या है, मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेक्सचर, कलर वाला पॉइंट आना चाहिए, वहाँ क्या साइज वाला पॉइंट आना चाहिए। ये मैं पॉइंट ला रहा हूँ तुम्हारे आंसर में। तो क्या है, तुम्हारा वजन बढ़ेगा। फोकल पॉइंट मतलब क्या है कि किसी भी जगह का सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल अट्रैक्शन बोलते हैं। अट्रैक्शन मतलब किसी भी उद्यान में घुसने के पहले कोई फुहारा है, कोई नेचुरल पहाड़ टाइप उसी फुहारा में चलाते रहते हैं ना, तो क्या फोकल पॉइंट है कि हमको इस फुहारा और पहाड़ को हमको दूर से देखते ही मन करे जाने का। तो दूर से ही देखकर मन का भाव उत्पन्न हो, मन में जाने का भाव उत्पन्न हो। तो ये फोकल पॉइंट का सबसे खास बात ये है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं, जो किसी भी उद्यान या किसी भी लैंडस्केप को सजाने के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है फोकल पॉइंट। जहाँ फोकल पॉइंट में हम फुहारा प्लस नेचुरल पहाड़ों का निर्माण करके लोगों के मन को लुभाना और आने के लिए हम उसको अट्रैक्शन करना। ठीक है, इसी का नाम बोलते हैं सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट, फोकल पॉइंट। तो ये बात आपकी आंसर में आना चाहिए। ठीक, तो हमारा फोकल पॉइंट वाला समाप्त हो गए। ये क्या कचरा हुआ है। स्केलिंग मतलब क्या है? बेसिकली स्केलिंग मतलब ये होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को न ढक दे। एक कंपोनेंट मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है, टेंशन मत लो। ये अगर गार्डन है, इस गार्डन में हम मान लो अगर यहाँ प्लांट लगाए हैं और यहाँ अगर कोई गमला में छोटा सा कुछ अगर प्लांट बना के और रखे हैं, इसी के आगे ऐसे रखते गए हैं। इधर भी एक प्लांट है और इधर भी एक गमला में रखे हैं। तो ए प्लांट क्या है? एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट के मतलब क्या? संगठक। और ए एक कंपोनेंट है, ए भी एक है कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट है। तो स्केली मतलब वो होता है, स्केली है ना, सॉरी स्केली SCALE स्केली। ठीक, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को ढक ना दे, है यही तो है ना। तो क्या इसका क्या खास बात है? एक कंपोनेंट दूसरे को ढक ना दे। अगर भाई तुम गार्डन का निर्माण कर रहे हो, यहाँ प्लांट है, अगर इसको ढक दिया तो मतलब ही क्या होगा? इसका कोई वैल्यू रहा है? नहीं रहा है। अब ऐसे तुम बहुत सारा प्लांट में सोच के देखो, अगर कोई मैं
एक प्लांट लाइन से लगाया हूँ और उसी के नीचे और छोटा छोटा प्लांट लगाया हूँ, तो अगर वो ढक देता है उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, बेसिकली उसका वैल्यू ही नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मतलब है गार्डन का। तो इसके लिए मतलब क्या है, सिंपल से भाषा में आप लिखना कि गार्डन के चौथा नंबर के प्रिंसिपल पे स्केलिंग है, जो किसी भी गार्डन को सजाते समय या उद्यान बनाते समय हम एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को न ढक दे, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम गार्डन का ब्यूटिफिकेशन या सौंदर्यीकरण हम करते हैं। ठीक है, स्केलिंग का मतलब ये है। ठीक, एक है प्रपोर्शन। भाई किसी भी जगह को अगर सजा रहे हैं तो सबका प्रपोर्शन, सबका भागीदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई भागीदारी का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ प्लांट कितना परसेंट लगेगा, प्लांट कितना परसेंट लगेगा, साथ ही साथ खाली जगह कितना रहेगा, खाली जगह जी, जैसे कि एक गार्डन में बहुत सारा चीज होता है, लॉन होता है, रेंगने का जगह होता है, बिल्डिंग होता है, पानी घर होता है, सारी चीज होता है। तो लॉन का कितना जगह होना चाहिए, लॉन का, तो लॉन का रहता है 25 से 30% रहता है। खाली जगह के मतलब क्या है, लॉन के बीच में आइट साइड अगर यहाँ प्लांट लगाए तो ये वाला बीच का खाली जगह कितना रहना चाहिए, ताकि भाई ये भी तो आए, ये क्या बोलते हैं, सनलाइट भी तो आए। अगर सनी लाइट नहीं आएगा, सनलाइट अगर नहीं आएगा तो मान लो जाए यहाँ इंसेक्ट पेस्ट आने का चांसेस रहेगा, मच्छर आने का चांसेस रहेगा, और मच्छर आने का चांसेस रहेगा, तो क्या तुम जाओगे किसी भी गार्डन में, नहीं जाओगे। तो प्रपोर्शन के मतलब क्या है, सभी कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक जगह रहता है, जैसे कि लैंड का 25 से 30% है और बिल्डिंग का 35 से 40% रहना चाहिए, बिल्डिंग किसी भी जगह को। ठीक, किसी भी जगह मतलब लैंड इसको सजाने के, ठीक, बिल्डिंग से 45 से 40 से 45, ये सॉरी 45, ये प्रपोर्शन समझ गए, सबका प्रपोर्शन बटा रहना चाहिए। फोकल पॉइंट का कितना परसेंट होना चाहिए, लाइटिंग कितना होना चाहिए, रोड कितना होना चाहिए, बिल्डिंग कितना होना चाहिए, लॉन लगाए हैं कितना होना चाहिए, किसी प्लांट का कितना परसेंट लगना चाहिए, ये सारी है प्रपोर्शन। ठीक, इस प्रपोर्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर इस प्रपोर्शन को अगर ध्यान में नहीं रखें तो भाई तुम प्लांट लगा दिए हो, धूप ही नहीं आ रहा है, तो मच्छर इंसेक्ट होगा, तो कौन जाएगा उस लॉन में, कौन जाएगा वहाँ लैंडस्केप में। और अल्टीमेटली अट्रैक्शन करने के लिए ही तो लॉन बनाते हैं ना, अट्रैक्शन। ठीक, तो ये है हमारा प्रपोर्शन। ठीक, ये क्या होगा, रिपीटेशन। रिपीटेशन के मतलब क्या है, पूरे गार्डन के अंदर एक बैलेंस बना रहता है। तो अगर हम मान लो फार्मर गार्डन बना रहे हैं, फार्मर गार्डन का अगर निर्माण कर रहे हैं, तो फार्मर गार्डन के सारी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते, मतलब फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू में अगर कोई फार्मर गार्डन बना ली है, फिर हमको अगर 30 साल बाद लग रहा है कि नहीं ये खराब हो गए, इसको खाड़ के फेंक देते हैं, हम नया स्टाइल से डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे नहीं है। रिपीटेशन होना चाहिए, ईयर वाइज ईयर रिपीटेशन होना चाहिए। अगर किसी जगह कुछ जगह अगर फूल लगाए हैं, अगर मान लो जाए वहाँ अगर उस फूल अगर कोई नष्ट हो गए, डिग्रेड हो गए, तो दूसरे साल भी उसी फूल का हम निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे गार्डन के अंदर एक बैलेंस बना रहता है और फार्मर स्टाइल में होना चाहिए, इसका रिपीटेशन होना चाहिए। तो रिपीटेशन का मतलब यही है कि किसी भी चीज का बार बार रिपीटेशन होना चाहिए। अगर मैं फार्मर गार्डन बनाया हूँ तो फार्मर गार्डन के अकॉर्डिंग मेरा लॉन होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मेरा प्लांट होना चाहिए, है? तो सारी चीज का रिपीटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं चलने का जो रास्ता है उसको मैं 90 एंगल में फार्मर गार्डन में बना लिया हूँ। मैं कल बताया हूँ फार्मर में 90 एंगल, और मैं 90 में बनाया हूँ, और जैसे मैं अंदर घुस रहा हूँ किसी लॉन में बैठने के लिए, मान लो जाए ये अगर यहाँ की जगह को ब्यूटीफाई कर रहे हैं लेडीज के, ये है फार्मर, ये है चलने का, ये है गार्डन वाले का, इधर भी गार्डन वाला, और इधर का गार्डन का जाने का रास्ता ऐसे है, यहाँ से अगर जाएंगे ऐसे, और यहाँ का जाने का ऐसे है, तो ये अच्छा सीधा है, उसके बाद इधर जाने का है, उसके बाद इधर है, तो सब 90 एंगल बन रहे हैं, इधर भी 90 एंगल बन रहे हैं, इधर भी 90 बन रहे हैं, और इसमें क्या ऐसे तिरछा पीछे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके तरह ये भी रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपीटेशन का बात समाप्त करते हैं, ज्यादा नहीं, तुम समझोगे। ठीक, रिदम मतलब क्या होता है कि किसी भी गार्डन को हम कौन से डिजाइन में क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं डिजाइन।
क्रिएट मतलब कि किसी भी जगह को सजा रहे हैं तो कैसे हम सोच के नया टेक्निक से हम डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन ला सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिथम। तो रिथम में आप एक शब्द हमेशा रखना, क्रिएट करना डिजाइन को, किसी भी जगह के लैंडस्केप को डिजाइन 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 संबंधी बातों को मुख्य ध्यान में रखना चाहिए, मुख्य ध्यान में रखना चाहिए रिथम। जैसे कि है शेप है, अगर कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो शेप मेन इंपॉर्टेंट करता है, तो शेप संबंधी हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि शेप है, शेप मतलब जी आकृति है। जैसे कि टेक्सचर है, टेक्सचर में क्या है, कलर, तो कलर में हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग कलर के साथ साथ क्या है, लाइन मूवमेंट में मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, लाइन मूवमेंट मतलब कंटिन्यू लगातार होना चाहिए। ये सारी बात, ये आकृति, टेक्सचर, कलर हर बार एक ही लाइन, एक ही पाथ फॉलो करना चाहिए, एक ही रास्ता फॉलो करते हुए हम रिथम के कॉन्सेप्ट को इस लैंडस्केप में पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखना कि किसी भी जगह को लैंडस्केप को सजाने के लिए रिथम महत्वपूर्ण आवश्यक प्रिंसिपल में से एक है, जहाँ डिजाइन को क्रिएट करने की बातों को महत्वपूर्ण रखते हैं, जिसमें लगातार लाइन पाथ को फॉलो करते, जैसे कि आकृति, जैसे कि टेक्सचर, जैसे कि कलर। ठीक है, ये बात समझ में है। हार्मोनी मतलब होता कुछ नहीं है, जैसे कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जब मिलकर बनता है तो उसी को बोलते हैं हार्मोनी। एक कंपोनेंट मतलब एक संगठक दूसरे संगठक से मिलकर बनता है, उसे हार्मोनी कहते हैं। जैसे कि ये अगर कोई गार्डन उद्यान बना रहे हैं, इस जगह का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ प्लांट लगाएं, प्लांट के बाद लगाए हैं यहाँ पर अगर लगाए हैं हम लोग मिनी, यहाँ अगर मान लो लगाए हैं हेज प्लांट, हेज मतलब, ठीक मैं आऊँगा अब, हेज मतलब समझे कि किसी भी प्लांट को टिमिरिंग करना, टिमिरिंग मतलब उसको बार बार काटते रहना अलग अलग डिजाइन शेप में। ठीक, तो इस गार्डन, तो ये एक कंपोनेंट हो गए, संगठक हो गए, ये एक संगठक हो गए, तो दोनों को जो मिलकर जो संगठक बनेगा, अलग से स्ट्रक्चर का निर्माण दिखेगा नहीं, अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो उसी को बोलते हैं हार्मोनी। तो हार्मोनी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक, एक संगठक दूसरे संगठक को मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं हार्मोनी। एक है यूनिटी मतलब बेसिकली क्या है कि जितना भी हम प्रिंसिपल पढ़े ऊपर, फोकल पॉइंट के बाद क्या पढ़े, फोकल पॉइंट के बाद पढ़े अपन क्या पढ़े, रिथम पढ़े, रिथम के बाद क्या पढ़े, बैकग्राउंड पढ़े, तो ये सारी एक यूनिटी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिथम कोई और अलग दिखला रहे हैं, बैकग्राउंड कुछ और अलग दिख रहे हैं, कलर कुछ और दिख रहे हैं, टेक्सचर कुछ और दिख रहे हैं, तो क्या यूनिटी नहीं दिखलाएगा। एक साथ यूनिटी दिखने के लिए सारी बातों को समग्र रूप से दिखाई देना चाहिए। सारी जितना ऊपर में प्रिंसिपल पढ़े हैं वो एक समग्र रूप में दिखना चाहिए। ठीक, आप लिखना बैलेंस, बैकग्राउंड प्लस रिथम प्लस यूनिटी से ऊपर और जो भी चीज पढ़े वो सारी एक समग्र व्यवस्थित रूप में रहना चाहिए गार्डन में या लैंडस्केप। ठीक, उसको बोलते हैं यूनिटी। प्रोस्पेक्ट के मतलब क्या है यार, प्रोस्पेक्ट नहीं, यहाँ मूवमेंट ऑफ मोबिलिटी मतलब वहाँ की आवागमन क्षेत्र से संबंधित है, लोगों की आवागमन से क्षेत्र चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना वहाँ आवागमन है, क्या चीज़ का क्या है, किस क्षेत्र है, किस डिजाइन है, क्या है, इस बातों को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ ये। ठीक, विस्ता के मतलब होता है कि शुरू से लास्ट तक, जैसे कि हम किसी भी जगह का सौंदर्यीकरण करना चाहिए ना, तो 2D और 3D स्ट्रक्चर में करना चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन दिखना चाहिए। 3 डायमेंशन मतलब
एक मैनर वे में देखना चाहिए। ये रिश्ता बहुत ही खास बात है, ये मोबिलिटी तो हो। ठीक, रिश्ता क्या है कि किसी भी जगह का गार्डन या लैंडस्केप को जब सजाते हैं तो शुरू से लास्ट तक 3 डायमेंशन होना चाहिए, 3D होना चाहिए भाई। कलर एक समान वे में, रोड एक समान वे में, बिल्डिंग एक साइज में, प्लांट एक साइज में, प्लांट से रिलेटेड जितना भी चीज गार्डन में आप देखते हो एक समान वे में रहना चाहिए। उसी को बोलते हैं रिश्ता। शुरू से लास्ट तक एक 3D स्ट्रक्चर समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी का झरना कहीं और बह रहा है, फोकल पॉइंट कहीं और दिख रहे, रास्ता कहीं और है, और रास्ता का कलर लाल है, बिल्डिंग का कलर गुलाबी है, प्लांट का कलर वाइट है, और अगर कोई खेलने वाला कोई झूलने लगा है उसका कलर सफ़ेद है, तो सारी का 3D स्ट्रक्चर में देखिए वो तो फिर रंग बिरंगी हो गई। फिर लोगों को लगेगा यार यहाँ रंग बिरंगी मज़ा नहीं आता, बैठने में मज़ा नहीं आता। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना, बस 3D रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। ठीक, उसको बोलते हैं ये प्रपोर्शन प्रोस्पेक्ट। ये क्या है, ये मैं देख रहा हूँ 2 मिनट। ठीक, ये मेरे को समझ नहीं आया प्रोस्पेक्ट। हाँ, प्रोस्पेक्ट मतलब ये होता है कि किसी भी जगह को सजाने से पहले हम 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नेचुरल रूप से डेवलपमेंट करना या आर्टिफिशियली रूप से करना। अरे किसी को लगता है ना, तुम्ही को लगता है भाई इस गार्डन को सजाया हो कि ऐसे सजाया है, थैंक यू 21 कि नेचुरल रूप से हो है, तो नेचुरल रूप से सजाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गार्डन अगर बना बाकी नेचुरली रूप से सजाई टाइप दिख रहा है तो वहाँ जाने का मन ज़्यादा करता है। तो नेचुरल यहाँ मेन है, नेचुरल प्रदर्शित होना चाहिए। कोई भी अगर गार्डन बनाना है ऐसे नहीं लगना चाहिए कि काट छाट करके बनाए, नेचुरल रूप से डेवलपमेंट टाइप दिखना चाहिए कि इसको नेचर ने प्रदत्त किए हैं। ठीक, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि हाँ, प्रोस्पेक्ट का मतलब तो यही होता है नेचुरल। ठीक, ये होगा स्काईलाइन। किसी भी गार्डन या जगह को हम सजाते समय स्काईलाइन का बहुत ही अरे बादलों के साथ जुड़ा हुआ दिखाना चाहिए ना। जहाँ झरना है, अगर साइड में अगर कोई झरना रखे हैं तो झरना क्या है, बादल के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। तुम देखते हो ना फोटो में, मालदीव का फोटो देखो, चाहे कहीं का, चाहे सागर का देखो, चाहे कहीं का देखो, तो सागर बड़े बड़े डैम क्या है, बादल के साथ जुड़ा ही दिखाई दे। वैसे हमारा गार्डन भी दिखाई देना चाहिए। स्काईलाइन मतलब बादलों के साथ जुड़े हुए सामान दिखना चाहिए। ओपन सेंटर का मतलब कि खाली स्पेस भी होना चाहिए 25 से 30%। खाली स्पेस 25 से 30%। जब खाली स्पेस होगा तो सनलाइट आएगा तो मच्छर नहीं पनपेगा, मच्छर अच्छा नहीं पनपेगा तो बैठने में मजा आएगा, जाने में मजा आएगा, मन की आनंद की अनुभूति होगा, मन शांति होगा। मन शांति तो सब शांति, सब शांति तो पेपर पास तो फिर डबल पेपर देने की जरूरत ना हो। तो इन बातों को आप ध्यान में रखो। ठीक।